Hello dear student, welcome to my channel. Today's topic is polynomials. इससे पढ़ने से पहले हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? ऐसी इक्वेशन जिसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 5 + 9 आप इसे सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा 14। और सेकेंड एग्जाम्पल है 8 डिवाइडेड बाय 4 + 2 - 1, आप इसे बॉड मास लगा के सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, जिसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ जहाँ पर नंबर्स दिखें और उसे सॉल्व करना हो तो ये होते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। सेकेंड है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या होते हैं? जैसे कि आप एग्जाम्पल समझो, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 8। अब आपको यहाँ पे दिया है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट जो है वो क्या है, 8 है, लेकिन आपको वो 2 नंबर नहीं दिए हैं, तो हम क्या मान सकते हैं कि वो 2 नंबर एक A है और एक B है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? A × B = 8। तो ये हमारा हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ऐसे एक्सप्रेशन में हमें क्या मिलते हैं? हमें वेरिएबल्स देखने को मिलते हैं, और ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं पॉलिनॉमियल्स के बारे में। तो पॉलिनॉमियल्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस नॉमियल्स, वेयर पॉली मीन्स मैनी, नॉमियल मीन्स टर्म। इट मीन्स मैनी टर्म्स कॉल्ड पॉलिनॉमियल्स। जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों, ये होते हैं हमारे पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स भी बहुत सारे होते हैं। फर्स्ट है, जैसे आप एग्जांपल से देखो 2x 7y², या फिर कोई भी ऐसा एग्जांपल जहाँ पे सिर्फ आपको 1 टर्म दिख रहा हो, तो ये हमारे होते हैं मोनोमियल, वेयर मोनो मीन्स 1। आपको पता होगा मोनो मीन्स होता है 1। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हो? जहाँ पे आपको सिर्फ 1 टर्म दिखे वो हो जाते हैं हमारे मोनोमियल। अब आप सोच रहे होगे ये एक्स वाई क्या है? तो ये एक्स वाई वेरिएबल्स हो जाते हैं, और 2 7s आर कांस्टेंट। सेकेंड है 6x + 4, यहाँ पे आपको 2 टर्म दिख रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल y⁻30 - 5, तो ये दोनों में आपको 2 टर्म्स दिख रहे हैं। तो जहाँ पे आपको 2 टर्म्स दिखें हम उससे बोलते हैं बाइनॉमियल्स, और बाय का मतलब होता है 2। थर्ड है √2 - x + x²। सेकेंड एग्जाम्पल z⁴ - 8z + 9। ये दोनों एग्जाम्पल में आप देख रहे होगे आपको 3 टर्म्स दिख रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ट्राइनॉमियल्स, वेयर ट्राई मीन्स 3 होता है। अब फोर्थ है u⁵ - u⁵2 - u⁻2। ये भी एक पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल में बहुत सारे टर्म्स भी हो सकते हैं। अब टॉपिक आया द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स। क्या होती है पॉलिनॉमियल्स की डिग्री? इसे फाइंड करने के लिए हमें जो भी पॉलिनॉमियल दिया होता है उसमें उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी होती है। तो यहाँ पे x का पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है? 7। सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज 7। हमने अभी जो भी पढ़ा है इसे एक बार और देखते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, मोनोमियल, बाइनॉमियल और ट्राइनॉमियल और पॉलिनॉमियल। तो मोनोमियल वेयर जहाँ पे क्या होता है? सिर्फ 1 टर्म होता है, जैसे यहाँ 6 है, 4x³ है, -5a² b³ है। ये क्या है? मोनोमियल्स हैं, जहाँ पे सिर्फ आपको 1 टर्म दिखेगा। सेकेंड है बाइनॉमियल। बाइनॉमियल क्या होता है? जिसमें आपको 2 टर्म दिखे। आप देख रहे होगे इसमें भी 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, और इसमें भी 2 टर्म है। तो ये हो गया हमारा बाइनॉमियल। अब ट्राइनॉमियल, जहाँ पे आपको 3 टर्म दिखे, तो आपको इसमें भी 3 टर्म दिख रहा है, इसमें भी 3 टर्म दिख रहा है, और इसमें भी 3 टर्म दिख रहा है। अब है पॉलिनॉमियल्स, जहाँ पे खूब सारे टर्म्स भी हो सकते हैं। तो इसमें आपको 4 टर्म दिख रहा है, इसमें 5 टर्म है, और इसमें 4 टर्म है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट होता है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, जहाँ पे आपको कोई वेरिएबल ही नहीं दिखेगा, तो आप उसकी डिग्री कैसे बता पाओगे? तो इसमें आपको कोई वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा है, तो ये इसकी डिग्री क्या हो गई?
ज़ीरो। इसमें भी कोई वेरिएबल नहीं है तो इसकी भी डिग्री क्या हो गई, ज़ीरो। अब लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, अब जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, और इसमें भी x की पावर 1 है, तो ऐसे पॉलिनॉमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जहाँ पे जिसकी डिग्री होती है 2, इसमें भी आपको दिख रहा होगा x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इसमें y की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। अब क्यूबिक पॉलिनॉमियल जहाँ पे उस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है, 3 होती है, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे इसकी पावर 3 है। तो ये था हमारा पॉलिनॉमियल की डिग्री के बारे में। आई होप स्टूडेंट कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताइए मुझे, मैं उसे फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, घर पे रहें, पढ़ाई करें। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।